कि आपके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, आता है और चला जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ईश्वर का संकेत है। आज मैं आपको श्री कृष्ण जी का बताया वो एक नियम बताऊंगा जिसे महाभारत में गीता के ज्ञान में छुपाकर रखा गया है, और ये नियम आज ही करने से आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो 4 शब्द भी बताऊंगा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। सबसे पहले समझते हैं श्री कृष्ण जी धन को कैसे देखते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। इसका अर्थ है आप अपना कर्म प्रेम और समर्पण से करें और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। यही धन को आकर्षित करने का पहला सिद्धांत है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी जीवन देव की साधना आराधना पुस्तक में लिखा है, धन लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहाँ पवित्रता, अनुशासन और सेवा का भाव होता है। अब आते हैं श्री कृष्ण के बताए उस एक नियम पर। रुकिए, ये नियम बहुत सरल है, लेकिन 99% लोग इसे भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का एक नियम है कर्म, कृतज्ञता, दान, इन तीनों का संतुलन। पहला भाग है कर्म। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपना काम पूरी निष्ठा से करो। जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आलस्य छोड़िए और आज से ही अपने काम को पूजा की तरह कीजिए। दूसरा भाग है कृतज्ञता। श्री कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहते थे, बांसुरी बजाते थे। क्यों? क्योंकि वो हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद देते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, जिस हृदय में कृतज्ञता होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर बसती हैं। रोज़ सुबह उठकर 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए। प्रभु धन्यवाद मेरे पास घर है, धन्यवाद मेरे पास भोजन है, धन्यवाद मेरे पास परिवार है। ये छोटी आदत आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। तीसरा भाग दान। यही सबसे महत्वपूर्ण एक नियम है। महाभारत शांति पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं, जो आता है उसका 10वां हिस्सा ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाओ। इसे दशांश कहते हैं। जब आप कमाते हैं और उससे थोड़ा सा हिस्सा सेवा में लगाते हैं तो आप लक्ष्मी जी को संदेश देते हैं, मैं धन का सदुपयोग जानता हूँ। और फिर लक्ष्मी आपके पास बार बार आती है। रुकिए, अब आपके मन में सवाल होगा, क्या दान करने से पैसा कम नहीं हो जाएगा? श्री कृष्ण का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 में है। वो कहते हैं, दान 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक दान, जो बिना दिखावे के प्रेम से किया जाए। वो दान 100 गुना होकर वापस आता है। इसे बीज बोना कहते हैं। अब मैं आपको 3 छोटी कहानी सुनाता हूँ महाभारत से। पहली कहानी है सुदामा और श्री कृष्ण की। तो सुनिए। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास श्रद्धा थी। वो चावल लेकर श्री कृष्ण से मिलने गए। श्री कृष्ण ने प्रेम से स्वीकार किया और बदले में सुदामा का घर महल बन गया। सीख क्या मिली?
भाव महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। दूसरी कहानी है कर्ण का दान। कर्ण रोज दान करते थे, इसलिए उनके पास कभी कमी नहीं हुई। महाभारत दान पर्व में इसका उल्लेख है। तीसरी बात, अर्जुन को उपदेश। युद्ध से पहले अर्जुन चिंतित थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता से ही किया गया कर्म ही योग है। जब आप कुशलता से और प्रसन्नता से काम करेंगे तो सफलता और समृद्धि दोनों आपके कदम चूमेगी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आज ही क्या करना होगा। पहला स्टेप है, सुबह उठकर 2 मिनट श्री कृष्ण को धन्यवाद दीजिए। दूसरा स्टेप है, अपने काम को पूरे मन से कीजिए और सोचिए मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप, महीने में एक बार अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा किसी की सहायता में लगाइए। भोजन, शिक्षा या गौ सेवा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे प्रेम से याद करते हैं उनकी सभी आवश्यकताएं मैं स्वयं पूरी करता हूँ। इसलिए चिंता मत कीजिए, बस कर्म कीजिए, कृतज्ञ रहिए और सेवा कीजिए। अब वो वादा किया हुआ 4 शब्द श्री कृष्ण ने गीता के अंत में अर्जुन से कहा था, मेरी शरण में आ जाओ। आप इन 4 शब्दों को जीवन में उतार लेंगे तो धन, सम्मान और शांति तीनों आपके पास आएंगे। धन साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग सेवा, शिक्षा और परिवार के कल्याण में हो तो वही धन आशीर्वाद बन जाता है। तो क्या आप तैयार हैं आज से ही श्री कृष्ण का ये एक नियम अपनाने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और इस वीडियो को उन 3 लोगों को भेजिए जिनके जीवन में समृद्धि आनी चाहिए, क्योंकि जब हम ज्ञान बांटेंगे तो वो बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। अंत में याद रखिए, धन आएगा, रुकेगा नहीं और भी बढ़ेगा। बस श्री कृष्ण के बताए इस मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।